आज भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का तरीका कोयला व गैस ताप विद्युत उत्पादन प्रणाली व विशाल बांधों का निर्माण करना है और अब नाभिकीय ऊर्जा भी हम उसमें जोड़ रहे हैं। यह साफ है कि ऐसी बड़ी केंद्रीकृत विद्युत परियोजनाएं हमारे देश की बिजली जरूरतों को पूरा करने का बढ़िया मॉडल नहीं है और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को तो केंद्रीकृत ग्रिड प्रणाली में लाना ही नहीं चाहिए। ग्रिड प्रणाली पहुंचने के बावजूद गांव में बिजली की आपूर्ति नहीं हुई है। अगर हम उसके विकल्प की बात करें तो विकेंद्रीकृत विद्युत उत्पादन प्रणाली को स्थानीय आबादी की ज़रूरतों के मुताबिक स्थापित किया जा सकता है ताकि ग्रामीण समुदायों की बिजली की आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके। विकेंद्रीकृत विद्युत प्रणाली की इसी मॉडल की तहत एक बेहतर तरीका है अक्षय ऊर्जा प्रणाली। इससे कोई भी समुदाय अपने पास उपलब्ध स्थानीय संसाधनों के बूते बहुत आसानी से स्थापित, नियंत्रित व संचालित कर सकता है। यहाँ ऐसे ही कुछ समुदायों की चंद कहानियां, किस्से हैं जिन्होंने इस वैकल्पिक उपाय को अपनाया है। संभवतः ये सफल गाथाएं ऊर्जा संचालन की विविधता को रुचिकार ढंग से दर्शाती हैं। हिमालय क्षेत्र में विचरने वाले घुमंतु जनजातियों के समय से लेकर राजस्थान की जाति आधारित राजनीति हो या केरल के पहाड़ी इलाकों में चर्च केंद्रित सामुदायिक कार्रवाइयां, अक्षय ऊर्जा को विभिन्न संदर्भों में ऊर्जा समस्या के समाधान के बतौर देखा जा रहा है। अक्षय ऊर्जा की इनमें से हर एक परियोजना सही साबित हुई है क्योंकि इन्हें स्थानीय जरूरतों व परिस्थितियों के अनुरूप तैयार किया गया है। बिहार में एक कंपनी गांव में धान की भूसी के इस्तेमाल करके करीब 1 लाख लोगों को बिजली उपलब्ध करा रही है। धान की भूसी की तरह स्थानीय स्तर पर कई अन्य पदार्थों से ऊर्जा उत्पादन संभव हो पाया है। इसी तरह कर्नाटक के सुदूरवर्ती इलाकों में घूमकर बैंक कर्मी किसानों को कर्ज उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वे अपने घरों के लिए सूक्ष्म हाइड्रो प्रणाली खरीद सके। दिल्ली में एक अस्पताल अपने वाटर हीटिंग बिल का करीब 60% इसलिए बचा पा रहा है क्योंकि एक सौर ऊर्जा की उद्यमशील कंपनी ने अस्पताल की छत पर साजो सामान संस्थापित किया है। पूरे कर्नाटक में एक कंपनी उन लोगों को सौर ऊर्जा सेवाएं उपलब्ध करा के मुनाफा बटोर रही है जो कभी पहले ऊर्जा जरूरतों के लिए पैसे खर्चने में सक्षम नहीं थे। तमिलनाडु में एक पंचायत ने विंड टरबाइन में निवेश किया है ताकि वे अपने नागरिकों को बेहतर ऊर्जा के साथ साथ सार्वजनिक सुविधा मुहैया करा सके। यही नहीं, कर्नाटक में आंध्र प्रदेश सीमा के नजदीक एक गैर सरकारी संगठन जिसके सदस्यों की संख्या 40,000 परिवार है की साझेदारी से करीब 339 गांवों में 5,500 बायोगैस इकाइयों का निर्माण किया गया है। ये संगठन रोजाना इनके प्रयोग की निगरानी भी करता है। अब भारत के पास अवसर है कि वह अपनी भावी ऊर्जा आदि संरचना का निर्माण इस प्रकार से कर सके कि ग्रामीण आबादी की जरूरतों को सतत व न्याय संगत तरीके से उपलब्ध करा सके। वर्तमान ऊर्जा योजना केंद्रीकृत कोयला आधारित ऊर्जा परियोजना का बड़े पैमाने पर समर्थन करती है। दरअसल ये पूरी धरती के लिए विनाशकारी है और ये गरीबों तक ऊर्जा की पहुंच का सही उपाय नहीं है। हमें अपनी ऊर्जा योजना का कायाकल्प करने की जरूरत है। आज हमें एक नई ऊर्जा क्रांति की जरूरत है जहां विकेंद्रीकृत अक्षय ऊर्जा इसका प्राण तत्व हो।